जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि काफी साधक कई साधनाएं करते हैं और कई साधनाओं को करने के बाद उनके प्रयोगों में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि साधना करने का लाभ तभी है जब आप उन शक्तियों को और उन मंत्रों को प्रयोग में ला सकें और शक्तियां आपकी मदद कर सकें। तो शक्तियां किस प्रकार मदद करती हैं और क्यों नहीं करती, इसके दो कारण होते हैं और इन कारणों का जो ये कारण होते हैं, इन कारणों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं होता है। तो किस प्रकार प्रक्रिया करी जाए, किस प्रकार उन साधनाओं को किया जाए कि जो है आप प्रयोग कर सकें उनका। तो इनको प्रयोग करने के लिए जैसे हम आप कहीं ना कहीं से साधनाएं, जैसे किसी से साधना प्राप्त की और साधना प्राप्त करने मतलब इस तरीके से जैसे उसने कहीं YouTube पर कई प्रकार की साधनाएं अगर कोई करता है तो उससे केवल शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। आप प्रयोगों में सफल नहीं हो सकते और प्रयोगों में अगर सफल होना है उस साधना की बारीक से बारीक विधान चूक ना जाए। अगर छोटा सा भी विधान, थोड़ा सा भी विधान अगर आप चूकते हैं तो फिर साधना प्रयोगों के लिए विफल हो जाती है। कृपा तो मिलती है लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते हैं आप। तो प्रयोगों में विफलता इसी कारण से होती है क्योंकि उसमें विधानों में थोड़ा बहुत हेर फेर हो गया है। तो उस हेर फेर से बचने के लिए जिस व्यक्ति ने, जिस गुरु ने या जिस मार्गदर्शक ने जो साधना दी है और जो उसके लाभ बताए हैं, जैसे शुरुआत होती है एक अद्भुत साधना, और ऐसी साधना इस शक्ति का तोड़ कहीं है नहीं, इस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी मारक शक्ति है, ऐसी पालक शक्ति है, तमाम प्रकार की बातें। तो जब आप करते हैं तो ना वो अद्भुत होती है, ना वो तीक्ष्ण होती है, ना वो प्रचंड होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो होती तो है, वो सही बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, ऐसा नहीं है। तुम कौन होते हो कि शक्तियों में तुलना करो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति यही है। हाँ, इतना हो सकता है कि हमारे इष्ट सबके इष्टों से श्रेष्ठ हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि जिनके प्रति मुझे समर्पण भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। बस अब ये अलग बात है, लेकिन अब मैं रोज एक नई श्रेष्ठता का विधान प्रेषित करूं, नए श्रेष्ठता के मानक तय करूं, ये भी तो गलत है। पल पल में बदलूं, आज ये सर्वश्रेष्ठ है, कल के वीडियो डाला कल वो सर्वश्रेष्ठ है, परसों वीडियो डाला वो और तीक्ष्ण और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप साधनाएं करना चाहते हो, जो भी आपने जिसके भी चैनल पर देखी, उससे पहले तय करो कि जो आपने बताया है, जो आपने बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और इसकी साधना करने से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा और वो लाभ होगा, इन सभी का एक चैप्टर तैयार करके उससे बात करो कि भैया ठीक है, मैं सानिध्य में करूंगा और ये सभी लाभ होंगे या नहीं होंगे, और इनके प्रयोगात्मक अनुभव किस प्रकार कराओगे, कैसे प्रयोग कराओगे, इन सारी चीजों को समझना होता है। तो कहने का अर्थ है कि जितनी साधनाएं मैंने अपने चैनल पे दी हुई हैं, इन सभी साधनाओं को जो भी साधक करना चाहे वो कर सकता है आके सानिध्य में। क्योंकि अगर वो स्वयं घर पे करेगा तो अंतर 16 और 20 का रहेगा, और सानिध्य में करेगा तो 20 प्राप्त होगा, और अगर घर पे करेगा, अकेले में करेगा, लाभ तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा कि वो प्रैक्टिकल में या प्रयोगों में सफल हो जाए। अब कहां दिक्कत आती है? सफल कौन हो जाते हैं? सफल वो हो जाते हैं जिनमें संभावनाएं होती हैं, जो किनारे पे खड़े होते हैं, बस उन्हें एक पुश की आवश्यकता है, थोड़ा सा धक्का मिला और वो पार हो गए। तो वो कैसे लोग होते हैं? वो पूर्व जन्म से अपने अंदर कई शक्तियों को विराजित किए होते हैं
जो साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं और उन्होंने जन्म लिया है, तो पूर्व जन्म की शक्तियां एकदम तत्पर तैयार बैठी हुई हैं, बस थोड़े धक्के की आवश्यकता है। तो जैसे ही वो इन शक्तियों की साधनाएं करता है और उन शक्तियों की करता है, जैसे जो शक्तियां उसने पहले की हुई हैं, और जैसे ही उनकी वो साधना करता है, तैसे ही धक्का मिल गया और तत्काल प्रत्यक्षीकरण या अर्ध प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और शक्ति से संपर्क हो जाता है। शक्ति से संपर्क वही साधक कर सकता है जो पिछले जन्म से शक्तियों को धारण किए हुए, और यहां उसने कोई किताब से, गूगल से या किसी मार्गदर्शक के यूट्यूब चैनल से कोई साधना मिली उसे, उसने की और धक्का मिला। जैसे मान लो उसने मां काली की सिद्धि की हुई है पिछले जन्म में, तो मां काली तो जुड़ी है, उनकी कृपा। आत्माएं, जो आत्मा होती है, शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। आत्मा का समर्पण भाव मां काली से रहा है, और जब मां काली से आत्मा का समर्पण भाव रहा है तो मां काली की कृपा उसकी आत्मा के ऊपर है, और उसने जन्म लिया है, मां काली की कृपा उसके ऊपर है। अब क्या है कि बीच का तारतम्य बिगड़ा हुआ है, और जैसे ही उसने मां काली की साधना की और तत्काल वो जो तारतम्य बिगड़ा हुआ था, जो तारों के बीच का संपर्क टूटा हुआ था, वो जुड़ गया। वो जब जुड़ गया तो करंट का आदान प्रदान शुरू हो गया। वहां से कृपा उसको प्राप्त हुई और उसकी सारी चीजें, सारे सेंसर खुल गए जो कि बंद पड़े हुए थे। तो सेंसरों का खुलना ही शक्ति से जुड़ जाना होता है। तो जो भी साधक साधनाएं करना चाहते हैं, जितनी भी साधनाएं मैंने अपने YouTube चैनल पर दी हैं, उनमें से कोई भी साधना करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसकी दक्षिणा राशि कितनी है, और वो 2 या 3 दिन के लिए आएंगे मेरे पास, और आने के बाद वो साधनाएं करेंगे। जो भी वो साधना करना चाहते हैं, जितनी भी साधनाएं मैंने अपने YouTube चैनल पर दी हैं, उन साधनाओं में से कोई भी साधना वो कर सकते हैं। लेकिन जो मैं सिखाता हूं एनर्जी रिमूवेशन, वो अलग विषय है। जो वर्तुल साधना है वो अलग विषय है। तो उसको छोड़ के जो भी मैंने साधनाएं अपने चैनल पे दी हुई हैं, उन साधनाओं को जो भी साधक करना चाहता है सानिध्य में, तो वो आके कर सकता है और अपने सेंसरों को खोल सकता है। जो सेंसर उसके निष्क्रिय हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, और शक्ति द्वारा वो कृपा प्राप्त कर सकता है, शक्तियों द्वारा प्रयोग कर सकता है। ये अलग बात है कि सबको भूत भविष्य जानना है। भूत भविष्य प्रयोगों के आधार पर और अनुभव के आधार पर जान सकते हो आप। जब आप इस क्षेत्र में जुड़े रहोगे, लोग कहते हैं ना कि वो 10 वर्ष से जुड़ा हुआ है, अभी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, वो 20 वर्ष से जुड़ा हुआ है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो सूत्रों का अभाव है। और जब सूत्रों का अभाव है तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इन 20 वर्षों या 10 वर्षों के बीच में अगर सही मार्गदर्शक मिलता है और उसे सही सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, तो जो उसने 10 या 20 वर्षों में इकट्ठा किया हुआ है, जो ऊर्जा संग्रह की हुई है, वो एकदम बलिष्ठता के साथ प्रकट होती है। ऐसा नहीं है कि आपका किया हुआ निरर्थक हो गया, जो आप 20 वर्ष से लगे हुए थे, जो भी आपने जाप किया वो निरर्थक हो गया। नहीं, वो एक पूंजी के रूप में इकट्ठा हुआ है, वो रखा हुआ है। बस उपयोग तब होगा जब आपको शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाएगी, जब आप शक्ति से जुड़ पाएंगे। और जब आप जैसे ही शक्ति से जुड़ पाते हैं या जुड़ जाते हैं, तब वो पूंजी काम आती है जो आपने इकट्ठा की हुई है। आपने देखा नहीं है कि कुछ लोग काफी दिन तक चुपचाप बने रहते हो, एकदम से तेज पुंज की तरह प्रकट होते हैं, एकदम से उनका आविर्भाव होता है, एकदम से प्रकटीकरण होता है। अरे ये व्यक्ति इतना ज्ञानी था, कहाँ छुपा हुआ था? अरे ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी था, ये कहाँ छुपा हुआ था? एकदम से प्रकट हो गया, मैं नहीं जानता था कि ये इतना ज्ञानी था। वो लगा हुआ था अपने ऊर्जा संग्रह में, बस उसको सही सूत्र मिले और उसके व्यक्तित्व का प्रकटीकरण हो गया। वो साधक था, वो साधक से एकदम से सिद्ध में परिवर्तित हो गया। तो ये केवल एक चर्चा है। इस चर्चा के आधार पर आपको कई सूत्र मिले होंगे, तो इन सूत्रों को अपने जरूरत के हिसाब से समझकर इस्तेमाल करिए। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए
और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं, पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो आप लाइव में जुड़कर Call-me-4 ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। कौन सी ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, घर में ग्रह क्लेश या तमाम रोग या धन का अभाव, जो भी समस्याएं हो रही हैं, इन सब के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं लाइव में Call-me-4 के ऐप के माध्यम से। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।